हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब भी करंट पास होता है, ठीक है, यानी एनर्जी में चेंज होगा। तो एनर्जी में चेंज होगा तो वो लाइट एनर्जी भी देता है, हीट एनर्जी भी देता है, यानी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही हीटिंग एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है, ठीक है, वहाँ हीट एनर्जी जाती है। तो अब ये हीट कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कौन कौन से फैक्टर होंगे, किन किन पे ये डिपेंड करेगी, उनको हमने समझना है, ठीक है। जो हीट निकलती है, तो हीट निकलती है उस कंडक्टर के जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक वायर से करंट पास करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, आपको पता है एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक ले जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो ये जो पोटेंशियल है ना, V इक्वल टू वो W/Q होता है। तो W जो होगा वो VQ हो जाएगा। अब ये W क्या है? W है वर्क डन। अब कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, तो जितना वर्क होता है ना वही एनर्जी होती है। तो W इक्वल टू VQ में अगर मैं चेंज करूं, इसे कन्वर्ट करूं पावर के फॉर्म में, तो पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो W/T हो जाएगी पावर, ठीक है। और देखिए, पावर इनटू टाइम, अगर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, पावर इनटू टाइम वर्क हो जाएगा। और ये एनर्जी भी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी जो वर्क डन होता है ना वही एनर्जी होती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे V इक्वल टू ये आ गया, P इक्वल टू W/T, ठीक है, और पावर इनटू टाइम होता है वर्क। अब मैं यहाँ पे W/Q में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सारी, ठीक है, समझ आ गया? तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हमें समझ आ गया वर्क ही आपका एनर्जी है, ठीक। V क्या है आपका? V होता है IR। आ गई बात समझ में? और Q होता है आपका, आपको पता है I इक्वल टू Q/T होता है, तो यहाँ पे T इधर आ जाएगा, तो ये हो गया IT, ठीक। क्या बन गया? I²RT एनर्जी। तो ये एनर्जी ही आपकी हीटिंग एनर्जी है। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के, जैसा कि यहाँ दिखा है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा देर तक करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर में उतनी ज़्यादा हीट होगी। जितने ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ज़्यादा हीट होगी। जितना करंट होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगी। तो ये इस तरीके से आपका H का I²RT आ गया। तो ये जो H इक्वल टू I²RT है, ये आपका जूल्स लॉ है। कौन सा लॉ है ये? जूल्स लॉ। जूल क्या होती है? SI यूनिट होती है वर्क की, एनर्जी की, आपको सब पता चल गया, ठीक है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वर्क की भी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे बन गया। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? मैंने बताया पावर इनटू टाइम ही इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी बाद में। तो पावर यहाँ पे जो होगी वो आपको पता है SI यूनिट वॉट होती है, ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया एनर्जी की यूनिट वाट होती है, सिंपल। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे आप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट पड़ जाती है। तो किलोवाट आवर पे हमने निकालना पड़ेगा। तो किलोवाट होना चाहिए एनर्जी यूनिट के लिए, ठीक है, क्योंकि वाट अगर लोगे तो एक बल्ब दो बल्ब, समझ रहे हो, बहुत छोटी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रिज वगैरह देख लो, ज़्यादा कई होते हैं किलोवाट में। तो किलोवाट में हम यूनिट को मेजर करते हैं यहाँ पे, और टाइम होना चाहिए आवर में। किस में होना चाहिए? आवर में। तो ये क्या बन जाएगा? किलोवाट आवर इसकी SI यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आ गई बात समझ में? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। अब मेरे पास 1 किलोवाट आवर है, इसको कन्वर्जन पूछ लेता है जूल में क्या कन्वर्जन होगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान से समझ लेंगे, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, ठीक है, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जूल जो है सेकंड के अकॉर्डिंग चलती है। आ गई बात समझ में?
तो ये आ जाएगा 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो, 36 गुना 5 जीरो ऐसे पावर में लिख देते हैं, ठीक है, इतने जूल। आ गई बात समझ में। अब ध्यान से समझेंगे, जब ये है ठीक, अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँ 3.6 तो यहाँ हो जाएगा 6। तो ध्यान रखना ऐसे भी लिखा आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपके एसआई यूनिट हो गए जूल के अंदर एनर्जी की, ठीक है। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लास्ट टॉपिक था हमारा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने। और पूरी सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं।